हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। हम लोग सेट थ्योरी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक देखे, सबसेट देखा, है ना। सेट्स देखे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट्स, क्या क्या होता है सब कुछ देख लिया। अब करते हैं जरा ऑपरेशंस ऑन सेट। क्या क्या ऑपरेशंस है सेट पे? यूनियन है, इंटरसेक्शन है ना। चलिए समझते हैं एक एक करके। व्हाट इज अ यूनियन ऑफ अ सेट, है ना। यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है बेटा? ठीक है, कहता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। एक अलग ही सेट बन जाता है, इज द सेट सी, और वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, विच कंसिस्ट्स, सिंबॉलिकली करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either in A or in B। ठीक है, और इंक्लूड वो भी कर देते हैं कि जो दोनों में भी हो। तो इन सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन सिंबल्स वी रिप्रेजेंट इट एज, कैसे लिखते हैं बेटा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग करता है ए में, या फिर एक्स बिलोंग करता है बी में। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक जरा फटाफट से। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मान लो एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। बी है, उसमें है कौन कौन से? 3 4 5। तो बेटा जो मेरा ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा मेरा 1 2 3, इसके हो गए सारे। अब बी के देखते हैं, 3 4 5। 3 कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना, रिपीट करना ही नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। तो 3 ना लिख के 4 5 को लिख देंगे। तो ये इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। एम आई क्लियर? है ना। चलिए करते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन क्या है बेटा? ए यूनियन बी जो होगा ना, हमेशा ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, है ना। वैसे ही एसोसिएटिव लॉ भी है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये कम्यूटेटिव है, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? फाई जहां पे आइडेंटिटी होता है, अगर मैं ए में एक एम्प्टी सेट को अगर यूनियन करता हूं तो वो ए इटसेल्फ होगा, और अगर ए यूनियन ए करूंगा तो वो भी ए इटसेल्फ होगा। इसको मैं कहता हूं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि ए यूनियन इटसेल्फ, ए यूनियन ए इज ए। और कहता है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूं ए से तो क्या होगा? वो होगा यू। ये तो ऑब्वियस है, ये होता है लॉ ऑफ यूनियन। जिस तरीके से ऑपरेशन है यूनियन, उसी तरह से एक हमारे पास और ऑपरेशन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहलाता है बेटा? अच्छे से समझना है इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all those elements। हर उन एलिमेंट का सेट है, ये भी सी रिप्रेजेंट कर लो या वट एवर यू वॉन्ट, विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अब यहां देखो, दोनों में होना चाहिए, ए और बी दोनों में। उसमें क्या था? या तो ए में हो या बी में हो। यहाँ पे क्या है? दोनों में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है या तो वाला कुछ सीन नहीं है। कहने का मतलब है कॉमन, कॉमन एलिमेंट को लिखना होता है हमें इसमें। कैसे लिखते हैं बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज x such that x belongs to A and x belongs to B। x A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया A, एक सेट लिया, क्या लिया? 2 4 6 8 10, ठीक है। और B मैंने लिया 6 8 12 14। तो बेटा A इंटरसेक्शन B क्या होगा मेरा? A इंटरसेक्शन B क्या होगा? देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। क्या 2 है A में? क्या A में है? क्या B में है? नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्या 4 है? नहीं। 6 है? यस है, तो 6 होगा। और कौन सा है? 8 है, तो यस 8 होगा। जो दोनों ही सेट में, जो एलिमेंट दोनों ही सेट में होगा, उस एलिमेंट से जो मेरा सेट बनेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अगेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन सेम। ए इंटरसेक्शन बी will always be equal to b intersection of a,
है ना, ये हमेशा इक्वल होगा। कॉम्यूटेटिव यहाँ पे भी होल्ड करेगी प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिविटी भी यहाँ होल्ड करेगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, लॉ ऑफ ये फाई एंड यूनियन क्या होगा इसमें, फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए। एम्प्टी सेट को अगर मैं ए से इंटरसेक्ट कर रहा हूँ तो भाई कॉमन तो एम्प्टी आएगा ना, जो छोटा सेट होता है वही कॉमन आ जाता है ना। और अगर मैं यूनियन में ए को इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो यस ऑब्वियसली जो ए होगा वही आएगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और छोटा ए ही है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। और ए को अगर ए से इंटरसेक्ट करता हूं तो अगेन ए आएगा। दिस इज आइडम्पोटेंट ले, आइडम्पोटेंट लॉ, ले नहीं है लॉ। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव। एक चीज ध्यान देना, देखो जैसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वाला हम लोग किया करते थे, वही सेम चीज है इसमें भी हो रही है, बस नाम बदल के क्या हो गया, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो जाता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और वो भी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन है। ठीक है, इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस यूनियन के तहत। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारे पास, क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है बच्चे, यस, डिफरेंस ऑफ सेट होता है दो सेट मान लो, ए और बी अगर दो सेट हैं, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी, yes, the difference of the sets A and B in this order, इस ऑर्डर में होंगे, is the set of elements which belongs to A but not in B। अभी एग्जांपल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। सिंबॉलिकली हम इसको क्या लिखते हैं, वी राइट A माइनस बी एंड रीड, जैसा मैंने बोला, A माइनस बी, है ना, यही होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूँ, इसमें भी ए में क्या है, 1 2 3 है, बी में क्या है, 2 3 है। ए माइनस बी अगर मुझे निकालना है तो बेटा क्या हो जाएगा, ए में से बी को हटा दो, 2 3 को ए में से हटा दो, क्या बचेगा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं जरा हम लोग। Yes, the very first question is let A is this 1 2 3 4 5 6 and B is 2 4 6 8। A माइनस बी निकालना है तो A में से B हटा दो, क्या 1 है बी में, नहीं है। क्या 2 है, हटा दो। 3 है, नहीं। 4 है, हटा दो। 5 है, नहीं। 6 है, हटा दो। 8, 8 ए में ही नहीं है तो ये ए माइनस बी आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं बी माइनस ए निकालूं तो बेटा, बी माइनस ए निकालूं तो बी में से एक एलिमेंट हटाओ। क्या ए में 2 है, बिल्कुल है, रहने दो। 4 है, बिल्कुल है। 6 है, बिल्कुल है। क्या 8 है, नहीं। तो 8 आ जाएगा बी माइनस ए। ये हमेशा ध्यान देना है कि किस सेट में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, क्या ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल दिख रहा है तुम्हें, नहीं ना। तो बेटा ये प्रॉपर्टी भी बड़ी अच्छी यहां से निकल के आती है कि ए माइनस बी जो होता है ना वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए जरा से यूनियन के क्वेश्चंस कुछ करें, जरा यूनियन निकाला जाए। ए क्या दिया है, 2 4 6 8, बी दिया है 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी निकालना है तो मैंने क्या बताया था बेटा, पहले जो भी ए में है उसको लिख लो, 2 4 6 8, है ना। अब जरा देखो कि बी में क्या है, 6 और 8 ऑलरेडी है जो मैं लिख चुका हूं, बच क्या गया 10 और 12, तो ये ए का ए यूनियन बी हो गया। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है। अब कॉमन देखो, तो कॉमन क्या क्या है बेटा, 2 4 है क्या बी में, नहीं है। 6 8, यस 6 8 है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारे सवाल है हमारे पास। यस, ए एक सेट है, क्या है उस सेट में, 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8 एंड डी में है 7 8 9 10। आपको ए यूनियन बी निकालना है तो निकालिए जरा। भाई साहब ए यूनियन बी अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें 3 4 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, बच गया क्या 5 6। ठीक है, वैसे ए यूनियन सी की बात करते हैं जरा, तो ए के लिख दिए मैंने 1 2 3 4। सी में क्या है बेटा, 5 6 7 8 है, लो जी 5 6 7 8, कोई ऐसा है ही नहीं जो रिपीट हो रहा हो, है ना। बी यूनियन सी की बात करिए जरा,
तो 3 4 5 6 लिख दो। सी में और क्या दिया है? 5 6 7 8, तो 5 6 लिख चुका हूं, 7 8 बच गया, है ना। बी यूनियन डी बहुत इजी है। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा? 3 4 5 6। ठीक है, डी में क्या है? 7 8 9 10। कितना इजी है ना। अच्छा, अब देखते हैं जरा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मुझे निकालना होगा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसका यूनियन करना है किसके साथ मुझे? 5 6 7 8 के साथ। तो बेटा देखो, 5 6 तक तो एज इट इज लिख दो, है ना। और 5 6 यहाँ पे भी है, 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो बच क्या गया? 7 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही ए यूनियन बी यूनियन डी भी है भाई साहब। पहले ए यूनियन बी लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। यूनियन डी कितना है बेटा? 7 8 9 10। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनियन में ये चीज है भाई साहब, सारे नंबर लिख देने होते हैं आपको। अगला क्या है? बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी कितना आया था? 3 4 5 6 7 8। और यूनियन डी कितना है? 7 8 9 10। सिर्फ 7 8 कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो इसको लिख देंगे जी हम 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीटिशन नहीं लेके आएंगे कभी भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आया हो। यस, चलिए अगला है। अगले क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें करनी है, ध्यान से करेंगे। ए बी सी 3 सेट दिए हैं, डी भी दिया है, 4 सेट है। हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए भाई साहब। 3 5 7 9 11 और 7 9 11 13 क्या कॉमन आ रहा है? 7 9 11, ये कॉमन आ रहा है, निकल गया, है ना। अब बी की बात करते हैं, सेकंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है? 7 है, इधर इधर नहीं है, 9 है नहीं है, 11 है बिल्कुल है, 13 है बिल्कुल है, बस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11 13। जैसे अभी हमने देखो यूनियन में किया था, वही अब हम लोग इंटरसेक्शन में करेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए और सी में क्या कॉमन है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 11। ठीक है, इंटरसेक्शन डी। डी में क्या है बेटा? 15 17। अब जरा बताना, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं ना। 5 लिख दो या फिर ब्रैकेट ओपन करके खाली छोड़ दो, है ना। आई बात समझ? चलिए ए इंटरसेक्शन सी निकालें जरा। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है? क्या 3 है? नहीं। 5 है? नहीं। 7 नहीं। 9 नहीं। 11, सिर्फ और सिर्फ 11। वैसे ही बी इंटरसेक्शन डी बात करो बेटा। बी इज 7 9 11 13 और यहाँ 15 17, कुछ कॉमन है? नहीं, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 5। अब आते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के पास। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा मेरा? 7 9 11 13 और सी क्या है? 11 13 और 15। ठीक है, अब ए और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 7 9 11। और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा इसके अलावा, है ना। चलिए ए इंटरसेक्शन डी की बात कर लेते हैं, जब इतनी बातें करी तो। 3 5 7 9 11 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालिए। बी यूनियन डी क्या होगा बेटा? 7 9 11 13। डी में क्या है? 15 17। कुछ कॉमन आ रहा है ए से? यस, 7 9 11, ये कॉमन आ रहा। ठीक है, अगला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, है ना। सबसे पहले क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी 7 9 और 11। 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कितना होगा? 7 9 11 13 15। क्या कॉमन आ रहा है इनमें? 7 9 11 7 9 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7 9 11। आई होप समझ में आया होगा सभी को। यस, चलिए अब हमारे पास कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं। इसको हमें क्या करना है? सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इंटरसेक्शन और जो भी सवाल हमें दिया है उसको निकालना है।
ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो बेटा कैसे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। ए विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। बी क्या होगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, है ना। सी क्या होगा, सी होगा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। डी क्या होगा बेटा, डी है प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जरा देखा जाए, कॉमन कुछ आ रहा है? यस, 2 4 6, 2 4 6 8 सब कॉमन आ रहा है, तो 2 4 6 8 ये भी इनफाइनाइट, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी। बी आ रहा है, बी पूरा सेट आ जा रहा है। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, मेरे से पूछा है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6, और सी में क्या है, 1 3 5 7 9। तो बेटा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। देखा जाए तो ये किसके बराबर है, सी के बराबर है कि नहीं। थर्ड, ए इंटरसेक्शन डी। तो भाई साहब ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, 2 3 5 7 11। तो ये कॉमन ए इंटरसेक्शन डी में है, हो रहा है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, विच इज नथिंग बट डी, है ना। चौथा क्या दिया है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, तो सब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। 5, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ खाली ब्रैकेट। कहाँ कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, कॉमन ही कुछ नहीं है। फिफ्थ की बात करो जरा, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी में बिल्कुल है, 2 है, और कुछ है, और कोई इवन नंबर नहीं है। तो वन एंड ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम इज 2। कौन सा है वो, 2 है वो। ठीक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन दिस क्वेश्चन, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी में अगर मैं बात करूं तो 3 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा एंड सो ऑन। कुछ तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। आई बात समझ में? यस, समझ में आया सबको? चलिए। ओके, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन के साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस टू एवरीवन बच्चों।